क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत कम खाना खाते हैं और फिर भी वेट नहीं लूज कर पाते हैं? यू नो व्हाट, ये मिथ नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी क्लास में ही देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे एवरी सेकंड और थर्ड डे आके ये बात कहते हैं कि मैम हम तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम तो खाना भी बहुत कम खा रहे हैं और फिर भी वेट नहीं लूज कर पा रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। हाय गाइस, आई एम छवि सहगल फ्रॉम एक्सप्लोर फिटनेस और हम आज यहाँ पर लेकर आए हैं टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इतना कम खाना खाने के बावजूद भी हम वेट लूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पे आते हैं, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ बट फिर भी वेट लूज नहीं करती। कम खाना कोई गारंटी नहीं है वेट लूज करने की। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप बहुत कम कैलोरीज में भी फैट डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके हार्मोन अगर इम्बैलेंस है आप तब भी वेट लूज नहीं करेंगे। अगर आपकी एक्टिविटी कम है तो भी आपको वेट लूज में प्रॉब्लम है। आपका टाइम ठीक नहीं है अगर खाने का, आप किसी भी टाइम कुछ भी उठा के खा रहे हैं तो ये दिक्कत आपको तब भी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिन में 2 ही मील्स खा रहे हैं लेकिन जो खा रहे हैं वो या तो बाहर का जंक फूड खा रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। इवन दैट टाइम ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट to lose weight even if you having one meal। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्या थायराइड के साथ भी अगर आप कम खाना खा रहे हैं तो भी आपको वेट लूज करने में दिक्कत होगी? जी बिल्कुल। थायराइड में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है अगर आपको हाइपोथायराइड है तो, जो कि हमने एक अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें आपकी कैलोरी बर्न जो होती है ना वो बहुत स्लो हो जाती है। तो जंक फूड का तो सवाल ही नहीं आता, इवन इफ यू टेकिंग हेल्दी फूड। तो अगर इफ यू आर हैविंग थायराइड तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कैलोरी बर्न जो होती है वो बहुत स्लो होती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज वेट व्हाइल हैविंग थायराइड इवन इफ यू ईटिंग लेस। एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, क्या कम खाना मतलब कम कैलोरी लेना? ना, आपको लग रहा होगा कि 1 या 2 समोसे मैंने आज खाए हैं सारे दिन में या लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में, तो उससे क्या होगा? कंप्लीट मील से ज़्यादा कैलोरीज उसमें। एक बात याद आ रही है मुझे, मेरी क्लास में मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगता है कि वो बहुत कम खाते हैं तो बहुत कम कैलोरीज लेते हैं बट वेट तो फिर भी लूज नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने तो लंच और डिनर के बीच में शाम को सिर्फ चाय का 1 कप लिया था, 2-3 बिस्किट खाए थे, या फॉर एग्जाम्पल आज तो मैंने सिर्फ 1 ही समोसा लिया है। कम खाने का मतलब कम कैलोरीज नहीं है। एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड, फ्राइड, जंक फूड, उनमें कैलोरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सोचना कि मैंने तो सिर्फ इतना सा ही खाया था और फिर भी मेरा वेट कम नहीं हुआ, इट इज़ ऑल अबाउट कैलोरी डेफिशिएंट। आप जब तक अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज से अपने आप को कम में नहीं रखेंगे तब तक वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, अब बारी आती है कि क्या नींद की कमी की वजह से भी वेट बढ़ता है? जी हाँ, एक हंगर हार्मोन होता है हमारे पास, ग्रेलिन, जो कि बॉडी में बढ़ जाता है अगर आपकी नींद पूरी ना हो। एंड देयर इज अनदर वन विच इज लेप्टिन, जो कि आपका जो सैटिस्फैक्टरी लेवल है उसको कंट्रोल करता है। मतलब दैट फुलनेस वाली जो फीलिंग होती है वो आपको बताना बंद कर देता है। तो बेसिकली अगर आप ढंग से नहीं सोए हैं तो आप मान के चलिए कि आपको वेट लूज करने में बहुत दिक्कत होगी। अब बारी आती है, क्या स्ट्रेस से भी वेट बढ़ता है? जी हाँ, लॉन्ग रन में आप अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं बहुत टाइम से, वो आपकी बॉडी का एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उस हार्मोन को बढ़ाता है जो कि बेली फैट को स्टोर करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो स्ट्रेस से भी आपका वेट बढ़ता है। इनफैक्ट आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर आपको स्ट्रेस हो। अब क्रेविंग जनरली लोगों की मीठे की और हाई फूड, हाई कैलोरी डाइट की बढ़ती है। सो स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल इन गेनिंग वेट। क्या पानी कम पीने से भी वेट पे फर्क पड़ता है? जी, उससे भी पड़ता है।
आपके मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, वाटर रिटेंशन होने लगता है। सो अगर आप कम पानी पी रहे हैं उससे भी आपके वेट लॉस जर्नी में फर्क पड़ता है। सो टू अचीव दैट टारगेट ऑफ लूजिंग वेट यू मस्ट हैव 2.5-3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में कि मैं क्या कम खाने से वेट लॉस अचीव कर सकती हूँ? आई थिंक इट इज़ नॉट अबाउट ईटिंग लेस, इट इज़ अबाउट ईटिंग राइट। आपका अगर मील हेल्दी है, प्लान्ड है, आपके पास प्रोटीन इनटेक है, यू आर ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, यू आर ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ फैट, वेट लॉस आराम से हो जाए। अलॉन्ग विद अगेन आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, आपका स्लीप ऑन टाइम होना चाहिए। आजकल के बच्चों की तरह नहीं जो रात को 3 बजे सोते हैं और अगले दिन सुबह 3 बजे उठते हैं। अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करता है। यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। सो कहने का मतलब ये है, कम खाना नहीं, राइट खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने बात की है डिटेल में हर चीज़ के बारे में। अब अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो प्लीज़ डू शेयर दैट वेट लॉस जर्नी विद मी। और अगर आप करना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर। I am available online and offline for the sessions. You can always contact me. और जैसे हम हमेशा बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में do let me know कि हम और किसके बारे में बात कर सकते हैं to stay fit and stronger. Till the time I see you next. Take care.